नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल। आप सब देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम आईपीएल 2020 अपर कट में आज हम बात करेंगे पंत बनाम कोहली। दिल्ली के से ये दोनों लोग आते हैं, विराट कोहली और ऋषभ पंत भी, और शिखर धवन भी दिल्ली कैपिटल से ही खेल रहे हैं। एक दिल्ली के लोकल बॉयज को थोड़ा सपोर्ट तो मिलेगा ही, लेकिन अगर बात की जाए तो इंडियन टीम के कप्तान और इंडियन टीम के विकेट कीपर ऋषभ पंत जब आमने सामने होंगे तो भी एक फाइट देखने को, हमें अच्छी फाइट देखने को मिलेगी। क्योंकि जिस तरह से विराट कोहली की कैप्टनसी में ऋषभ पंत लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन अब ये दोनों आमने सामने हो गए। इससे पहले कल की मैच की बात की जाए, कल जो मैच हुआ अहमदाबाद में, जो मैंने कहा था वो फिर वही सच हुआ। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में केएल राहुल का खराब प्रदर्शन। ये क्यों लग रहा है कि केएल राहुल के लिए बिल्कुल भी अहमदाबाद का मोटेरा स्टेडियम का जब से नाम बदला गया है तब से उस स्टेडियम में केएल राहुल बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। 4 मैचों की अगर बात की जाए तो 110 रन कुल बनाए हैं। ये एक चिंता का विषय है, और पंजाब किंग्स जिस तरह से खेल रही है ये भी एक चिंता का विषय है। 4 करोड़ 20 लाख से एक प्लेयर खरीदा है पुरन, जो अपनी बैटिंग भूल गया है। काफ़ी दिक्कतें हैं। डेविड मलान आपके पास हैं, आप उन्हें खिला सकते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं अब केएल राहुल के लिए चिंता का सबक है कि वो प्लेइंग इलेवन में क्या बदलाव करें। चर्चा करेंगे, हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट नरेंद्र सिंह जुड़े हुए हैं। नरेंद्र भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। नरेंद्र भाई, आज के मैच से पहले कल के मैच पे अगर चर्चा करें तो कल मैंने देखा जिस तरह से पूरन बैटिंग कर रहे थे, वो लग ही नहीं रहा था कि वो पूरन है जो आते हिट करते थे और रन की गति को बढ़ाते थे। कल वो बिल्कुल अलग तरीके से खेलो, जिस बॉल पे आउट हुए वो भी एक देखने वाली बॉल थी। देखिए क्या होता है कि लगातार आप जब आपकी परफॉर्मेंस खराब होती है तो आप अपने ऊपर खुद का प्रेशर भी डालते जाते हैं, और यही महान खिलाड़ी और एक नॉर्मल खिलाड़ी में अंतर है। और नॉर्मल खिलाड़ी अगर अपने जो उसकी प्रॉब्लम है उसके साथ वर्क करे, अपने कोचेस के साथ टाइम बिताए और थोड़े अपने वीडियोस देखे, और कॉन्फिडेंस लेवल जहाँ पे सपोर्ट स्टाफ साथ में है उनका मॉरल अप करे। ऐसी बात नहीं है निकलस पूरन जो है हल्के प्लेयर हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं, बस टेम्परामेंट और बॉल का सिलेक्शन और अपने स्ट्राइक को रोटेट करते रहें, थोड़ा सा विकेटों पे टाइम बिताएं। ज्यादातर क्या होता है कि T20 के फॉर्मेट में बड़े शॉट मारने के चक्कर में फ्लॉप करते हैं, लिफ्ट करते हैं, तो वहां पे जब खिलाड़ी फ्लॉप हो रहा है तो थोड़ा सा डाउन टू लाइन जाके ग्राउंडेड शॉट्स खेलें, गैप में खेलें, इनिंग को बिल्ड करें धीरे धीरे। ये कला जो है कहीं ना कहीं विराट कोहली के पास है, वो इसको बहुत बखूबी जानते हैं। तो हर खिलाड़ी को कहीं ना कहीं अपनी फॉर्म से जूझना पड़ता है, और उसी खिलाड़ी को ये प्रेशर स्वयं को हैंडल करना है। कोई ऐसा नहीं है आसमान से कोई नहीं आएगा, आपको खुद इसका सामना करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं अब जहां तक कंपटीशन की बात है, जरूर कोई ना कोई ऐसा ऑप्शन ढूंढा जाएगा, क्योंकि ये काफी मैचेस हो गए हैं और परफॉर्मेंस निकल के नहीं आई है। केएल राहुल भी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो कुल मिला के कह सकते हैं कि एक चिंता का विषय है। जिस तरह से जहां अटकलें लगाई जा रही थी कि प्रीवियसली जहां यूएई में प्रीति जिंटा की फ्रेंचाइजी इतना अच्छा खेली थी पंजाब, और यहाँ कहीं ना कहीं निराशा का परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। तो उम्मीद है कि अपनी गलतियों से खिलाड़ी सीखेंगे, क्योंकि एक कहीं ना कहीं काफी बड़ा अमाउंट है, और इनको भी ये सोचना चाहिए कि एक प्रोफेशनल लीग है तो हमें अपनी परफॉर्मेंस को कहीं ना कहीं सुधार करना चाहिए, और टीम को कहीं ना कहीं स्ट्रेंथनिंग करना चाहिए अपनी परफॉर्मेंस से। बिल्कुल, क्योंकि ऐसी परफॉर्मेंस के साथ आप आईपीएल की ट्रॉफी जीतने के लिए बिल्कुल भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं खड़े हैं। केएल राहुल की अगर बात की जाए, आप 70 गेंद खेलिए, 140 रन बनाइए, मुझसे मतलब नहीं है। ये फ्रेंचाइजी कहती है, सारी फ्रेंचाइजी का साफ रुख होता है, मुझे जीत से मतलब है। आप दोहरा शतक मार दीजिए, मुझे मतलब नहीं है, मुझे जीत से मतलब है। और वो जीत की ललक पंजाब टीम में नहीं दिख रही है। कलकत्ता की टीम वापसी जरूर करी है, लेकिन परफॉर्म वो भी अच्छा नहीं कर रही है। उन्हें भी कुछ बदलाव करने होंगे अपनी टीम में। ये तो बात हो गई कल के मैच की, लेकिन आज की अगर बात की जाए, 2 दिल्ली वालों का आज आमने सामना है, लेकिन एक दिल्ली की तरफ से होगा तो दूसरा बेंगलोर की तरफ से। बेंगलोर के कप्तान विराट कोहली एक शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, लेकिन उतना ही खराब मैच हारे। अच्छा चेन्नई के लिए था, खराब आरसीबी के लिए था कि आरसीबी लगातार जिस तरह से परफॉर्म करती चली आ रही थी, उसके बाद वो मैच हारी। और इन सब पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ नरेंद्र सिंह बने हुए, लेकिन यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का संभावित
के न्यूज, खबरों का सारथी। सब जानते हैं जल ही जीवन है, तो आइए अपने जीवन को बचाएं। पानी के प्राकृतिक स्रोत हमेशा यूं ही जीवित रहें, तो हमें पानी बचाने का संकल्प लेना होगा। पानी की बूंद बूंद को संरक्षित करना होगा। पानी की एक बूंद को भी व्यर्थ नहीं बहने देना है। बारिश का पानी चाल खाल, तालाब और रिचार्ज टैंक्स बनाकर जमा करना होगा, ताकि इसका भूमिगत संचय हो सके। पीने के पानी का इस्तेमाल दूसरे कामों के लिए नहीं करना है। तीरथ सरकार 15 लाख से ज्यादा परिवारों को हर घर नल से जल योजना से जोड़ रही है। गांव में 1 रुपए और शहर में 100 रुपए में पानी का कनेक्शन। आज बचाएं जल, सुरक्षित बनाएं कल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे दोनों टीमों की, पिछले मैच की बात की, लेकिन आज का मैच होगा दो दिल्ली वासियों के बीच में। विराट कोहली बेंगलुरु की कप्तानी कर रहे हैं। ऋषभ पंत का ये पहला सीजन एज अ कैप्टन है। श्रेयस अय्यर के ना रहने पे उनसे ये कैप्टनसी कराई जा रही है और शानदार कैप्टनसी कर भी रहे हैं। फंसे मैचेस में वो टीम को अच्छा बैक कर रहे हैं, बॉलर्स पर भरोसा जता रहे हैं, जिसका फायदा यह है कि वो दूसरे नंबर पर अंक तालिका पे हैं। एक बार हम लोग दिल्ली की टीम पर नजर डालेंगे, फिर नरेंद्र भाई के पास चलेंगे। पहले दिल्ली के प्रेडिक्ट 11 देख लेते हैं। दिल्ली कैपिटल्स का संभावित प्लेइंग 11: शिखर धवन, पृथ्वी शॉ, स्टीव स्मिथ, ऋषभ पंत कप्तान और विकेटकीपर, शिमरॉन हेटमायर, मार्कस स्टोइनिस, अक्षर पटेल, कजीगो रबाडा, उमेश यादव, अमित मिश्रा। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का संभावित प्लेइंग 11: देवदत्त पडिक्कल, विराट कोहली कप्तान, डेनियल सेम्स, एबी डिविलियर्स, ग्लेन मैक्सवेल, डेन क्रिस्टन, वॉशिंगटन सुंदर, शाहबाज अहमद, मोहम्मद सिराज, युजवेंद्र चहल, हर्षल पटेल। आरसीबी के लिए अगर बात की जाए तो ट्रम्प कार्ड उनका एक ही है। पहले कई सीजनों में वो युजवेंद्र चहल हुआ करते थे, लेकिन इस सीजन की अगर बात की जाए तो ज़्यादा फॉर्म में दिख नहीं रही है। तो आरसीबी के लिए ट्रम्प कार्ड होंगे हर्षल पटेल। जिस तरह से वो बॉलिंग कर रहे हैं, पिछले मैच ज़रूर वो 37 रन खाएं, आज वापसी करना चाहेंगे। नरेंद्र भाई, रविंद्र जडेजा ने एक ओवर में 37 रन मारे थे, उसको भूलकर जैसे स्टुअर्ट ब्रॉड ने 6 छक्के जब मारे थे युवराज ने, तो उसके बाद से उस चीज़ को भूले और वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर बन के आए। मैं चाहता हूँ, जरूर आईपीएल का फॉर्मेट है, आज आईपीएल में पिछले मैच में आप 37 रन खाए हैं, लेकिन अब आपको आकर नई तरीके से नई ऊर्जा के साथ टीम के साथ जुड़ना चाहिए और बिल्कुल एक रोल मॉडल सेट करना चाहिए कि पिछले मैच में जो हुआ उसे भूलकर आज मैंने अच्छा परफॉर्म किया है। सही बात है। हर्षल पटेल कहीं ना कहीं यंगस्टर हैं और इस तरह का जब उनको जडेजा ने ट्रीटमेंट दिया है तो उनको संभवतः अपनी कमियां पता चली होंगी और कोचेज ने और उनको विराट कोहली ने भी बताया होगा कि ऐसी सिचुएशन में जब इस तरह से लेफ्ट हैंडर बैट्समैन हो और विकेट फ्लैट हो और आपको अपनी पेस में और क्या चेंजेस करने हैं, कैसे स्लो बॉल डालना था, कहाँ पे लेंथ कितनी रखनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं राइट हैंडर के लिए जब बॉल डालते हैं और फिर एकदम से लेफ्ट हैंडर आता है तो दिशा से आपको थोड़ा सा आप कहीं ना कहीं आप परिवर्तित हो जाते हैं, दिशाहीन हो जाते हैं। ऐसे में रविंद्र जडेजा ने नो डाउट मैच को कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पिछला मैच रविंद्र जडेजा वर्सेस आरसीबी हुआ, क्योंकि अगर उनके वो रन अगर 61-62 रन जो थे वो हटा दिए जाए तो टीम का स्कोर कुछ भी नहीं है। साथ साथ उन्होंने बॉलिंग भी बहुत अच्छी करी। तो जहां तक अभी हर्षल पटेल की बात है, खिलाड़ी अपनी गलतियों से सीखता है, अभी यंगस्टर हैं, तो उम्मीद है कि जो पीछे इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी है और ये जो इनसे गलतियां हुई हैं पिछले मैच में, ये अच्छा एक कमबैक करेंगे। और क्रिकेट कैरियर में उतार चढ़ाव तो लगे रहते हैं, एक मैच परफॉर्मेंस खराब हो जाए तो ऐसा नहीं है, लेकिन इन खिलाड़ियों को अपने आप को अपना मॉरल
और अपना कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस अप रखना पड़ेगा। और एक आपने बिल्कुल सही बोला, एक नया मैच है, नई ऊर्जा के साथ इनको बॉल डालना पड़ेगा। और हमें उम्मीद है कि जो पीछे इनसे गलतियां हुई हैं और जिस तरह से ये परफॉर्मेंस करते आ रहे थे आरसीबी के लिए, और विराट कोहली का एक बड़ा ट्रस्ट फैक्टर थे ये, तो आज उसी तरह से अपना बॉल डालेंगे। और देखना होगा कि आज ऋषभ पंत और विराट कोहली आमने सामने हैं, किसमें कितना दम है। और तजुर्बे की अगर बात करी जाए तो विराट कोहली में इस समय तजुर्बा कूट कूट के भरा है। पिछले मैच में जरूर थोड़ा सा 3 ओवर में 41 रन थे, मैं अभी हाईलाइट देख रहा था और मैच को रीड कर रहा था कि बहुत अच्छा स्टार्ट किया था। लेकिन जहां तक धोनी की पिछले मैच में हम लोग चर्चा कर रहे थे, जब हम मैच के बारे में बात कर रहे थे, तो धोनी ने अपनी जो क्वालिटी है कप्तानी की, उन्होंने प्रूव कर दिया कि कैसी भी विकेट हो, कैसा भी परफॉर्मेंस हो, अच्छा स्टार्ट मिला हो, लेकिन अगर सूझबूझ का परिचय दिया जाए और किस मौके पे किस बैट्समैन के सामने किस बॉलर को लाया जाए, मैच जीता जा सकता है। और देख लीजिए, उन्होंने जैसे ही रविंद्र जडेजा को लेके आए तो उन्होंने पूरा मैच ही पलट दिया, बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी। तो एक उनकी क्वालिटी है। यहाँ विराट कोहली को देखना होगा, समझना होगा कि आज ऋषभ पंत की जो टीम है दिल्ली की, उसके सामने क्या अपनी रणनीति बनाते हैं। और रणनीति हर्षल पटेल और विराट कोहली को मिलकर बनानी होगी, क्योंकि जिस तरह से ये दोनों टीमों की अगर बात करें, हर्षल पटेल स्लोअर बहुत अच्छी डालते हैं, बीच में गति भी देते हैं बॉल को, लेकिन आज एक ओपनर आपको मिलेगा लेफ्टी, और एक चौथे नंबर पे आपको एक बड़ा हिटर, एक छोटे कद का बड़ा हिटर आपको मिलेगा, क्योंकि ये और पृथ्वी शॉ, इन तीनों के खिलाफ आपको एक अलग रणनीति के साथ खेलना पड़ेगा। युजवेंद्र चहल को आज थोड़ा टीम का साथ देना होगा, क्योंकि वो बॉलिंग में उतने कारगर साबित नहीं हो पा रहे हैं। और आपको दोनों टीमें भी नरेंद्र भाई हम लोगों ने देखी। अमित मिश्रा को मैंने ललित यादव की जगह इसलिए चुना है क्योंकि आज थोड़ा एक्सपीरियंस की बात है। ललित यादव कुछ ज़्यादा कारगर साबित नहीं हुए हैं, जितने वेरिएशन उनके पास ज़्यादा है नहीं, लेकिन अमित मिश्रा के पास काफ़ी वेरिएशन है और काफ़ी ज़्यादा अनुभव है। तो आज उसका फ़ायदा थोड़ा लेना चाहेंगे ऋषभ पंत और दिल्ली की टीम आरसीबी के खिलाफ। बिल्कुल, देखिए अमित मिश्रा के बारे में तो मैंने शुरू से ही बोला है, क्योंकि ये एयर में इनका बॉल रुकता है, रोटेशन इनका फास्ट होता है। इनको कोई भी बैट्समैन जो है आसानी से नहीं खेला है, क्योंकि इनके पास फ्लाइट में ऐसी चतुराई है, ये लेंथ को वेरी करते हैं और अपनी बॉल की लंबाई को कम करते हैं। और सबसे बढ़िया चीज जो है, बहुत लेट रिलीज करते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आज के मैच में वो जरूर, एक तो बहुत अच्छी इनकी खास बात है कि बहुत कूल एंड काम रहते हैं, कोई एग्रेशन नहीं है और बिल्कुल फोकस रहते हैं। तो स्पिनर्स को, जितने भी फॉरेन प्लेयर्स हैं, खेलने में दिक्कत होती है, और इस तरह के जो गूगली बॉलर हैं उनको कहीं ना कहीं रीड करने में फॉरेन के प्लेयर्स को दिक्कत होती है। तो अमित मिश्रा एक कह सकते हैं ट्रम्प कार्ड है। जिस तरह चहल बॉल थोड़ा सा ट्विक डालते हैं, ये बॉल को हवा में रोकते हैं, बॉलर को, बैट्समैन को अपनी फ्लाइट से डिसीव करते हैं। तो जहां तक ललित की आप बात कर रहे हैं, ललित ने कंट्रीब्यूट किया है, और अश्विन मेरे ख्याल से आज उपलब्ध नहीं रहेंगे। तो एक अश्विन तो टूर्नामेंट से अलग हो गए हैं। टूर्नामेंट से उन्होंने कहा है कि इस पैंडेमिक में मैं अपने परिवार के साथ हूं। ये भी अपने दर्शकों को बता दूं, अश्विन क्यों आज के मैच में और कुछ मैचों में इसलिए नहीं रहेंगे क्योंकि कोरोना काल में उनके शायद घर के कुछ लोग की तबीयत ज़्यादा खराब है, ऐसा कुछ मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं। लेकिन इसलिए अपने घर के साथ देने के लिए वो इस आईपीएल से थोड़े टाइम का ब्रेक लिया है। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो वापस वो टीम के साथ जुड़ेंगे। नरेंद्र भाई करिए ऑन। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अश्विन की कमी हमेशा खलेगी, क्योंकि अश्विन बहुत सूझबूझ का परिचय देते हैं, और आप देखिए क्रीज का बहुत अच्छा यूज करते हैं। कभी राउंड द स्टंप डालते हैं, फिर कभी ओवर द स्टंप, वाइड ऑफ द क्रीज, और कब कोई बॉल जो है लेंथ को वेरी करने के लिए विकेट के पीछे से बॉल डाल देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक कमी जरूर खलेगी। और लेकिन ट्रम्प कार्ड के तौर पर अगर देखा जाए तो अमित मिश्रा का जो कंट्रीब्यूशन अभी तक बहुत बढ़िया रहा है। टीम देखा जाए तो ऊपर से लेकर नीचे तक बहुत अच्छी है। इनके ओपनर्स बहुत अच्छे हैं। शिखर धवन की बात कही जाए और पृथ्वी शॉ की बात कही जाए, स्टीव स्मिथ भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 30-35 रन बना रहे हैं। मिडिल ओवर्स में हिटमायर का भी कंट्रीब्यूशन अच्छा है, स्टॉनिश का भी कंट्रीब्यूशन अच्छा है। कुल मिला के ऋषभ पंत अपनी जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है 30-35 रन की वो देते हैं और विकेट के पीछे अच्छा काम कर रहे हैं। यहीं पे विराट कोहली की टीम अगर देखी जाए तो पूरी जो है इस समय पैक टीम है। देवदत्त पडिक्कल, विराट कोहली, शाहबाज अहमद जो हैं, एक लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है, विकेटों के बीच में बहुत तेज दौड़ते हैं, चपल हैं, एबी डिविलियर्स टीम के स्तंभ हैं, और हर्षल पटेल तो पीछे कई अच्छी परफॉर्मेंस कर चुके हैं। मोहम्मद सिराज से भी अभी एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। एक नाम नरेंद्र भाई आप भूल गए, ग्लेन मैक्सवेल, एबी डिविलियर्स, विराट कोहली, टॉप 4 तो यही है। ये ग्लेन मैक्सवेल की मैं बात करूं तो ग्लेन मैक्सवेल थोड़ा सा कहीं ना कहीं जल्दबाजी कर जाते हैं। जैसे पिछले मैच में
थोड़ा संयम, अगर थोड़ा सा सूझबूझ का परिचय देते, थोड़ा सा विकेटों पे रुकते, तो स्टार्ट तो अच्छा मिल गया था। उन्होंने थोड़ी सी जल्दबाजी करी, तो यहाँ ग्लेन मैक्सवेल को थोड़ा सा एबी डिविलियर्स से थोड़ी सी अपनी कहीं ना कहीं एक राय मशवरा लेना चाहिए कि जब स्लो बॉलर्स आते हैं तो वहां उनको अपने कदमों का इस्तेमाल किस तरह खेलना है। डीप क्रीज में जाके स्लो विकेटें हैं तो बहुत ज्यादा कमिट नहीं होना है, इस चीज का ध्यान रखना है। उसको बैक ऑफ द क्रीज जाके 4 फीट का जो दायरा होता है उसको कहीं ना कहीं यूज करना चाहिए, जिससे कि आप बैकफुट पे जाके पंच, कट और आप पुल भी मार सकते हैं। तो मैक्सवेल के पास नो डाउट एक्स्ट्राऑर्डिनरी शॉट्स खेलते हैं, थोड़ा सा कहीं ना कहीं शॉट सिलेक्शन की और बॉल को समझने की बात है। तो कुल मिला के आरसीबी की टीम काफी परफेक्ट नजर आ रही है, क्योंकि पिछला मैच हारे भी हैं, तो कहीं ना कहीं हार्ड कॉन्सेंट्रेट किया होगा, जरूर चर्चा रही होगी, और कहीं ना कहीं जो फाउल्स हैं उन सबको बताए गए होंगे। और यहाँ पे दिल्ली भी पिछले मैच में सुपर ओवर में जीती थी, तो इन्होंने भी कहीं अपने सारे सॉक्स जो हैं पुल किए होंगे और सारे लेस टाइट रखे होंगे, और कहीं ना कहीं एक कमर कस के आज उतरेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं खिताब की तरफ ये लोग भी बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, खिताब के लिए तीनों टीम, दोनों टीमें बढ़ रही हैं। आज दोनों पूल टॉप करना चाहेंगी या पॉइंट्स टेबल को टॉप करना चाहेंगे। हेड टू हेड जब ये दोनों टीमें आमने सामने आई हैं तब आंकड़े कुछ और हैं, लेकिन करंट फॉर्म कुछ और है। एक बार हेड टू हेड पर नजर डाल लेते हैं नरेंद्र भाई हम लोग। हेड टू हेड की अगर बात की जाए तो 26 मैच दोनों आरसीबी और दिल्ली के बीच खेले गए हैं। 15 मैच आरसीबी जीती है, 10 मैच दिल्ली और एक रहा है बेनतीजा। लेकिन नरेंद्र भाई इसमें एक बड़ी बात यह है कि पिछले 5 मैच में 4 दिल्ली जीती है और 1 आरसीबी जीती है। तो लास्ट 5 मैच और करंट फॉर्म ये कहीं ना कहीं दिल्ली के साथ है। बिल्कुल, जहां तक कि कुछ खिलाड़ी इसमें श्रेयस अय्यर जैसे खिलाड़ी अनफिट हुए हैं, लेकिन उनकी जो है भरपाई कुछ खिलाड़ियों ने करी है। और लेकिन इतना आसान नहीं होगा कि जो है दिल्ली की टीम जीत जाए, और सूझबूझ का परिचय तो देना पड़ेगा। जिस तरह से बॉलर्स हैं दिल्ली के पास और बल्लेबाज तो हैं ही, वहां पे कहीं ना कहीं एक समीकरण ऐसा लगाना पड़ेगा कि आपको बल्लेबाजी में थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, पेशेंस और टेम्परामेंट दिखाना पड़ेगा। नहीं तो ये इनका जो बॉलिंग अटैक है आरसीबी का वो बहुत तगड़ा है, और कहीं ना कहीं शुरू में अगर अर्ली जॉर्ज दिए, अगर शिखर धवन और पृथ्वी शॉ निकल जाते हैं तो थोड़ा सा पारी को संभालने में दिक्कत हो सकती है। बिल्कुल, आज क्या करना चाहिए दोनों टीमों की? मैं अगर बात करूं तो पडिक्कल आउट हो जाते हैं जल्दी, अगर अच्छी फॉर्म 30-40 का ओपनिंग प्लेयर बना दें। डिविलियर्स जल्दी आउट हो गए तो मैक्सवेल का रोल भी कुछ आज डिसाइड होना चाहिए। मैक्सवेल आप सिर्फ हिट नहीं कर सकते, आपको जब टीम मुश्किल में हो, आपने पिछले मैचों में किया है, लेकिन पिछले मैच में आपने वो गलती फिर से दोहरा दी जिसके लिए आप जाने जाते हैं। आपको उकसाया गया, आप मारने गए, आप आउट हो गए। आज थोड़ा संयम बरतना होगा मैक्सवेल को भी। देखिए, कुल मिला के आपको जो समीकरण है हर बल्लेबाज को इस तरह से समझना चाहिए कि 20 ओवर का गेम है, 6 बॉलें होती हैं एक ओवर में, 120 का गेम है, और 6 ओवर पावर प्ले। और अगर आपको मिडिल ओवर्स में वो बैटिंग करने को मिल रहा है तो आप ऐसा नहीं कि 4-5 ओवर खेले और आपने 2-4 चौके, एक आधा छक्का मारा और आप ड्रेसिंग रूम में क्लैप कर रहे हैं। वहां पे कोई फायदा नहीं है। आपका इतना अच्छा टैलेंट, इतनी अच्छी बिल्ड, इतनी अच्छी आपकी रनिंग बिटवीन द विकेट, और मैच कभी भी आप इधर से उधर कर सकते हैं। तो वो काम जो आपको विकेट के बीच में करना चाहिए वो बाहर बैठ के नहीं करना, वो शोभा नहीं देता है। तो ग्लेन मैक्सवेल को ये सोचना चाहिए कि अगर एक आधे ओवर में रन नहीं आ रहे हैं, कोई अच्छा बॉलर खेल रहा है, तो आप थोड़ा सा टेम्परामेंट दिखाइए। सिंगल डबल का गेम के लिए, बॉल टू बॉल के लिए 1-1 रन ले लीजिए, और कोई ना कोई ऐसा बॉलर, हल्का बॉलर आपको मिलेगा तो आप उसको, उसकी भरपाई उसको कैच कर सकते हैं। तो इस तरह की दिमाग ऐसा कहीं ना कहीं फ्रेम ऑफ माइंड से उतरना पड़ेगा सभी बल्लेबाजों को। ऋषभ पंत को भी मैं कह रहा हूं कि ऋषभ पंत भी कभी कभी ऑफ स्टंप का बॉल जो होता है वो, बिल्कुल ऑफ स्टंप के बॉल को जैसे वो छेड़ते हैं वैसे आउट हो जाते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। अभी हम लोग प्लेयर टू वॉच और भी चर्चा करेंगे कि आज का हमारा प्लेयर टू वॉच कौन है, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार सम्मानित भाइयों और बहनों, जैसा कि आपको पता है
कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर तेजी से बढ़ रही है, लेकिन ऐसे नाजुक वक्त में भी कुछ लोग कोरोना संबंधी दवा और इंजेक्शन की कालाबाजारी करने से बाज नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से मरीजों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ जहां हमारे चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मी अपनी जान की परवाह किए बगैर दिन रात लोगों की सेवा में जुटे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग दवा की कालाबाजारी कर लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अब ऐसा करने वाले किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। सरकार पूरी तत्परता और गंभीरता से कोरोना महामारी से निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। हमारे लिए एक एक जान बहुत कीमती है। दवा डीलरों और मेडिकल स्टोर के समस्त संगठनों और संचालकों से मेरा विशेष अनुरोध है कि इस कालाबाजारी को रोकने में सरकार की मदद करें और मानवता का परिचय दें। नमस्कार, जय हिंद। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हमने दोनों टीमों को देख लिया, हेड टू हेड भी देख लिए। जब प्ले टू वॉच पर नजर डालते हैं, फिर चलते हैं नरेंद्र भाई से उनका प्रेडिक्शन जानते हैं आज के मैच का। प्ले टू वॉच देख लेते हैं। और आज का हमारा प्ले टू वॉच है ऋषभ पंत। नरेंद्र भाई, ऋषभ पंत को प्ले टू वॉच लेने का मकसद कैप्टनसी, आज उनका टेस्ट हो जाएगा फिर से। जिस तरह से महेंद्र सिंह धोनी के सामने जब ये थे तब भी इनका टेस्ट हुआ था, आज भी टेस्ट है। विराट कोहली आपके सामने होंगे, सेम स्टेट से आते हैं, काफ़ी क्रिकेट साथ में खेल ली है। और कैसे आज टीम को, जब इतनी अच्छी बैटिंग लाइनअप है, आज अपने बॉलर्स को आप कैसे यूज करेंगे, ये भी टेस्ट है ऋषभ पंत का। देखिए, ऋषभ पंत के साथ जो सबसे ज्यादा दिक्कत है कि ये बहुत अच्छा खेलते खेलते सडनली कुछ इनके दिमाग में ऐसी बात आती है, ये रेगुलर शॉट ना खेल के ये रिवर्स स्वीप और अपना कहीं ना कहीं टेम्परामेंट खो देते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा रिवर्स स्वीप में आप कितने रन मार लेंगे, 4 रन मार लेंगे, वहां पे आपका विकेट चला जाता है, तो ये सबसे ज्यादा चिंता का विषय होता है। ऐसे में हमारा सजेशन, और कहीं ना कहीं इनको पिछले मैचेस से सबक भी लेना पड़ेगा कि आप नॉर्मल शॉट्स खेलते हैं, विद इन वी में खेलें और विकेट की लंबाई और उसको लेंथ को समझें। और नॉर्मल जो शॉट्स होते हैं, क्रिकेटिंग शॉट्स होते हैं, अगर वो खेलेंगे, इनकी प्रेजेंस ज्यादा देर अगर रहेगी, ये ऑलरेडी जो है डबल जो इनका स्ट्राइक रेट रहता है। तो मेरी इनको सजेशन यही है कि अगर ये प्लेयर ऑफ द आज मैच बनना चाहते हैं, कहीं आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देना चाहते हैं, विकेट के पीछे तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बैटिंग में इनको जब भी बैटिंग आए इनको आखिरी तक खेलना है। वो कैसे खेलेंगे? अपने नॉर्मल शॉट खेलें, इनके पावर उतनी है, इतने इनके पास क्रिकेटिंग शॉट है, नॉर्मल शॉट्स खेलेंगे तो टीम को कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करेंगे। और बीच में से अगर रिवर्स स्वीप मार देंगे और चप्पू शॉट्स खेलेंगे तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ट्रैप हो सकते हैं। तो बिल्कुल ट्रैप हो सकते हैं, क्योंकि उधर युजवेंद्र चहल होंगे और वाशिंगटन सुंदर, आपके पास 2 स्पिनर आरसीबी के पास भी है, जो आपकी गलतियों को बिल्कुल बख्शेंगे नहीं। प्रेडिक्शन जल्दी से आपका जान लेते हैं। आज क्या लगता है, अहमदाबाद में मैच है, बड़ा ग्राउंड होगा, कितना स्कोर आज बनेगा, कौन टॉस जीत टीम क्या करना चाहेगी और आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब हमारा वेन्यू चेंज होता है तो हमें विकेट की कंडीशंस के बारे में इतना ज्यादा नहीं मालूम होता है खिलाड़ियों को। रेड और जो ब्लैक सॉइल होती है उस पर कितना रोल हो रहा है, कितनी उस पर धूप लगी, रात में कितना पानी दिया गया है,
लेकिन कहीं ना कहीं जो देखा जा रहा है, विकेट धीरे धीरे रोल होते होते, अगर यूएई में अगर आप देखो तो बाद में जो विकेटें अच्छी होने लगी थी, चेज होने में आसानी होती है, तो कहीं ना कहीं अगर अच्छा प्लेसिड रोल हुआ होगा तो जरूर जो टीम सेकंड खेलेगी उसको जो है चेज करने में आसानी होगी। और पहले खेल के कम से कम 170-80 का आंकड़ा तो किसी भी टीम को एक अच्छा मैच के लिए, एक अच्छा कहीं ना कहीं डिफेंड करने के लिए 180 का आंकड़ा तो बनाना ही पड़ेगा। और टीम रह गई, ये टीम किस टीम को आज आप सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, मैं इस समय कहीं ना कहीं आरसीबी को बैक करूंगा, क्योंकि आरसीबी के पास एक ऐसा खिलाड़ी है जो कि रन मशीन है, जिसका नाम है विराट कोहली, हिंदुस्तान का कप्तान है। उसकी एक बड़ी खास बात है, जब वो पिछले मैच में आउट होता है तो वो होमवर्क करता है, वो एग्रेशन ग्राउंड में जितना मर्जी दिखाए, लेकिन अपनी बैटिंग के मामले में बड़ा फोकस रहता है। तो आज जब वो विकेट पे, आप सोचिए जब स्टांस लेगा और थोड़ा सा 1-2 ओवर वो खेल गया, तो आप ये सोच लीजिए निश्चित तौर पे कि वो एक बड़े इनिंग खेलने जा रहा है। तो मैं बिल्कुल, बड़े ग्राउंड में विराट से एक बड़ी इनिंग की उम्मीद सबको है और मुझे भी है, मुझे लगता है आज अच्छा खेलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र भाई आपका, आपके प्रेडिक्शन पे भी नजर बनी रहेगी, क्योंकि आज जिस तरह से पंत बनाम कोहली का ये मुकाबला है, आरसीबी बनाम दिल्ली का, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा। देखने वाली बात यह होगी कौन दोनों प्लेइंग इलेवन में कितने चेंजेस होते हैं और कौन सी टीम किस पर भारी पड़ती है। फिलहाल अपर कट में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।